दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं द्वितीय भाव में बृहस्पति के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव है ये धन का, परिवार का, पड़ोसी का, पुरुष की कुंडली हो तो दाहिने नेत्र का और स्त्री की कुंडली है तो बाएं नेत्र का, वाणी का और बैंक बैलेंस का भाव है। बृहस्पति द्वितीय भाव का कारक भी है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बृहस्पति केवल कुंभ राशि में ही नकारात्मक फल दे सकते हैं। सामान्य रूप से बृहस्पति द्वितीय भाव में नकारात्मक फल देते ही नहीं हैं, आप ये मान के चलिए। और अगर वो द्वितीय भाव में बैठकर नकारात्मक फल दे रहे हैं, अगर किसी राशि में बैठकर वो द्वितीय भाव में बुरा फल दे रहे हैं तो वो राशि कुंभ राशि, मकर राशि और वृश्चिक राशि हो सकता है। मैंने क्या कहा? हो सकता है। करेंगे ही यकीनन बुरा फल? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब द्वितीय भाव में मकर राशि यानी कि नीच राशि में बृहस्पति बैठेंगे, अब कई लोग तो बृहस्पति को मकर राशि में देखते ही नीच का घोषित कर देते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। बृहस्पति मकर राशि में 5 डिग्री तक ही नीच के होते हैं। 5 डिग्री से वो ज़्यादा हो गए, 10 डिग्री के, 15 डिग्री के, 28 डिग्री के, 22 डिग्री के, वो नीच से बाहर निकल गए। एक तरह से देखें तो नीच भंग की स्थिति बन गई। दूसरा, शनि की स्थिति देखनी पड़ेगी क्योंकि शनि की राशि में नीच का हुए हैं। नंबर तीसरा कि बृहस्पति नवांश कुंडली में किस राशि में बैठे हैं। हो सकता है कि बृहस्पति नवांश में उच्च का हो, मित्र राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, स्वराशि का हो। उस स्थिति में बृहस्पति यहाँ पर क्या नकारात्मक फल करेंगे? कोई ज़्यादा नकारात्मक फल नहीं करेंगे, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली में लग्नेश हो जाएंगे और द्वितीय भाव में बन जाएगी मकर राशि। अब बृहस्पति की षडबल अष्टक वर्ग में स्थिति देखनी पड़ेगी, विंशोपक बल में स्थिति देखनी पड़ेगी, तभी न हम किसी निष्कर्ष पर यह पहुंचेंगे कि बृहस्पति यकीनन बुरा फल ही करेंगे। अन्यथा हम ऐसे हवा में थोड़ी ना बोल सकते हैं। हवा में बोलेंगे तो यदि बृहस्पति पूर्ण रूपेण निर्बल पाप प्रभाव में रहेगा तभी बुरा फल करेगा, और पाप प्रभाव में नहीं रहेगा तो बुरा फल नहीं करेगा। बस सिंपल सी बात है। कुंभ राशि के साथ बृहस्पति 90% मामलों में बुरा फल करेंगे। क्यों? क्योंकि जब कुंभ राशि के साथ द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठेंगे, उस स्थिति में मकर लग्न की कुंडली बन जाएगी और मकर लग्न की कुंडली के लिए बृहस्पति 12वें भाव हो खर्च के भाव के स्वामी होकर धन के घर में बैठेंगे। सो यहाँ पर बृहस्पति के साथ कारको भाव नाशकः ये सूत्र लागू होता है, और ये भी सूत्र लागू होता है स्थान हानि करोति जीव। बृहस्पति शनि की ही राशि में बैठकर स्थान की हानि करते हैं, और द्वितीय भाव बृहस्पति का कारक भाव है। इस भाव में बैठकर बृहस्पति मकर लगन के लिए कुंभ राशि में बैठेंगे तो यकीनन अच्छा फल नहीं करेंगे। अगर ये वृश्चिक राशि का होकर द्वितीय भाव में बैठेंगे तब भी ज़्यादा नकारात्मक फल नहीं करेंगे। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि के साथ बैठेंगे, उस स्थिति में तुला लग्न की जन्म कुंडली बन जाएगी, और तुला लग्न की जन्म कुंडली के लिए बृहस्पति षष्ठेश यानी कर्ज के स्वामी होकर धन के घर में बैठेंगे। मित्र की ही राशि में बैठेंगे, किंतु फिर भी यहाँ पर भी कारको भाव नाशकः यह सूत्र लागू होता है। कब? जब बृहस्पति सूर्य से अस्त हो जाए, जब बृहस्पति चांडाल दोष में आ जाए, जब बृहस्पति निर्बल हो जाए, जब बृहस्पति पर पाप प्रभाव आ जाए तब। अन्यथा द्वितीय भाव में बृहस्पति अकेला रहेगा तो वहां से पंचम दृष्टि छठे भाव पर देगा, वो अपने ही घर को देखेगा। उस स्थिति में ये नकारात्मक फल नहीं देंगे। आपको सामान्य रूप से ये समझ लेना है कि द्वितीय भाव में बृहस्पति नकारात्मक फल यकीनन नहीं देते हैं, और अगर ये बुरा फल देंगे तो तभी बुरा फल देंगे जब ये पाप प्रभाव में आएंगे, तब कारको भाव नाशकः ये सूत्र लागू होगा। और बृहस्पति द्वितीय भाव में उच्च का,
मूल त्रिकोण राशि का, स्वराशि का, मित्र राशि का होकर बैठेंगे तो उस स्थिति में जातक को धन धान्य कुटुंब हर प्रकार से सहयोग प्रदान करेंगे। जातक की वाणी ओजस्वी होगी, उसका वाणी काफी प्रभावशाली होगा। जातक के नेत्र बड़े बड़े होंगे। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों के चेहरे तो मध्यम ठीक हैं, उनके चेहरे के अनुपात में उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है। क्यों? द्वितीय भाव नेत्र का है। अब नेत्र के ही घर में बृहस्पति बैठेंगे। बृहस्पति एक विस्तार का ग्रह है, जिस भी भाव में बैठता है उस भाव में वृद्धि कर देता है। तो द्वितीय भाव धन का है, धन का बृहस्पति वृद्धि करेगा। द्वितीय भाव परिवार का है, परिवार का बृहस्पति वृद्धि करेगा। द्वितीय भाव वाणी का है, वाणी काफी प्रभावशाली बना देगा। द्वितीय भाव नेत्र का है तो नेत्र को बड़ा कर देगा। हाँ, इसके साथ ही मीठे पदार्थ का सेवन अधिक करता है, या बल्कि हम दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जातक मीठे पदार्थ खाने का शौकीन होता है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली का दूसरा भाव खाने पीने का भी भाव है। इस भाव से हम जीभ के लिए भी विचार करते हैं, खान पान के लिए भी विचार करते हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति शर्करा का कारक ग्रह है, मीठे पदार्थों का कारक ग्रह है बृहस्पति। द्वितीय भाव में बैठेगा खाने पीने के घर में, सो स्वाभाविक सी बात है कि जातक को मीठा पदार्थ खाने में ज्यादा रुचि लेगा। द्वितीय भाव में जो मैंने बृहस्पति के फल बताए कि शुभ स्थिति में रहेगा तो क्या फल करेगा, अशुभ स्थिति में रहेगा तो क्या फल करेगा, तो इसमें आपको यह समझ लेना है कि जब बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा आएगी तभी ये सभी मेरी बातें लागू होगी, अन्यथा नहीं होगा। अब यहाँ पर बृहस्पति किसी भी राशि का हो, अंत में बता रहा हूं क्योंकि अब इसकी दृष्टि भी तो बतानी है। किसी भी राशि का हो, मैं यहाँ पर राशि अब नहीं ले रहा हूं। बृहस्पति द्वितीय भाव में रहेगा, पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, सो जातक को शत्रुओं से बचाने का काम करेंगे, रोग चोट दुर्घटना से बचाने का काम करेंगे, कोर्ट केस में विजयी दिलाएंगे। जातक यदि वकालत का पढ़ाई करता है तो उसमें सफलता देंगे। जातक के शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, जातक को बीमारियों से बचाने का काम करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी, सो जातक के आयु को ये लंबा करेंगे। जातक के जीवन में जो परेशानी रहेगी उसको कम करने का प्रयास करेंगे। जातक को जल्द चोट चपेट एक्सीडेंट नहीं होगा। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आ जाएगी आपके कैरियर के ऊपर, तो बृहस्पति की नौवीं दृष्टि कैरियर के भाव के ऊपर होने के कारण जातक के जीवन में कैरियर की स्थापित कर देंगे। जातक का कैरियर एक अच्छे फील्ड में बना देंगे, क्योंकि दसम भाव का कारक भी बृहस्पति हैं और कारक भाव पर ही ये दृष्टि डालेंगे। तो बृहस्पति द्वितीय भाव में शुभ ही शुभ फल करते हैं, नकारात्मक नहीं करते। नकारात्मक तभी करेंगे जब संपूर्ण रूपेण वो पाप प्रभाव में आ जाएं तब।